कि केजरीवाल चोर है तो सजा नहीं होनी चाहिए, सजा उनको भी होनी चाहिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, और जो बीजेपी में वॉशिंग मशीन की तरह चले जाते हैं कि आप ए हो, ठीक है, और ये बी है, बी चोर है और ये भी चोर है। अगर ए के संगठन में चला है तो साफ हो गया, और बी के संगठन में तो वो घोटालेबाज है, चोर है। अजीत पवार जब तक एनसीपी में था तब तक तो चोर था वो। जिस दिन से बीजेपी के अलायंस में आ गया उस दिन से वो जो है दूध का धुला हो गया। तो ये ठीक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जब तक कहता था कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, और सबसे ज्यादा चंदा बाबू साहब ने ठेका के नाम पे, बाबूजी ने एक तरफ पैसा दो, दूसरी तरफ ठेका लो, एक तरफ पैसा दो, एक तरफ ठेका लो। टोटल कम से कम 20 कंपनी की आई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेगा इंटरप्राइजेज या जो सीरम कोविशील्ड बनाई थी वो सबसे ज्यादा भाई बीजेपी को चंदा है। लिस्ट जाके पढ़ो। तो आप मोदी जी को तो टारगेट करो क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे इस हिसाब से अगर चले राज्य के हिसाब से या सांसद के हिसाब से, तो मोदी जी को तो 35 से 40 हजार करोड़ का चंदा आना चाहिए था। पक्ष जिसके पास 242 सीटें हैं वो लेकर के गई कितने करोड़ का चंदा? 14,000 करोड़ का चंदा। कैसे? मैं इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि केजरीवाल चोर है तो सजा नहीं होनी चाहिए, सजा उनको भी होनी चाहिए। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, और जो बीजेपी में वॉशिंग मशीन की तरह चले जाते हैं, ठीक है, या हेमंत बिश्व शर्मा या ब्रजभूषण, इन सब पे भी करवाना है। केजरीवाल पे करवाया हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर आरोप होगा, करप्शन किया होगा तो अंदर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बैठी हुई है, जांच पड़ताल ईडी कर रही है या सीबीआई जो भी कर रही है, जांच एजेंसी का काम है करना। वो हमारा आपका काम नहीं, हमारा आपका काम है वोट देना। मतलब उन पे भी होनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ए हो, ठीक है, और ये बी है, बी चोर है और ये भी चोर है। अगर ए के संगठन में चला है तो साफ हो गया, और बी के संगठन में तो वो घोटालेबाज है, चोर है। अजीत पवार जब तक एनसीपी में था तब तक तो चोर था वो। जिस दिन से बीजेपी के अलायंस में आ गया उस दिन से वो जो है दूध का धुला हो गया। तो ये ठीक नहीं है, ये दोहरी नीति ठीक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जब तक कहता था कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, और सबसे ज्यादा चंदा बाबू साहब ने ठेका के नाम पे, बाबूजी ने एक तरफ पैसा दो, दूसरी तरफ ठेका लो, एक तरफ पैसा दो, एक तरफ ठेका लो। सब इलेक्टोरल बॉन्ड का लिस्ट आई है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड में टोटल कितने की लिस्ट आई है? टोटल कम से कम 20 कंपनी की आई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेगा इंटरप्राइजेज या जो सीरम कोविशील्ड बनाई थी वो सबसे ज्यादा भाई बीजेपी को चंदा है। लिस्ट जाके पढ़ो। ब्रेन वॉशिंग जो है, लेट मी गिव यू सब डाटा। टोटल 20,000 करोड़ का आया है, जिसमें 6,300 करोड़ बीजेपी के खाते में गया है, करेक्ट, और 14,000 करीब 13,700 करोड़ जो है, अरे वो मल्टीपल पार्टी में गया है। प्लीज लिसन, इफ यू से समथिंग यू आर लिसनिंग, सो ओके, ठीक है। अब ये बताइए, अब नजदीक आ जाइए। बीजेपी की करीब सेंट्रल में गवर्नमेंट है और करीब 14 से 15 स्टेट में सरकार है, करेक्ट। 303 उसके सांसद हैं और तकरीबन 3,700 के लगभग 2,000 से ज़्यादा उसके विधायक हैं। एक स्टेट देश के, एक पार्टी देश के 70% स्टेट पे 70% कंट्री पे सत्ता में शासन कर रही है, और उसका टोटल जो है वो 30% है। जो लोग 30% पे शासन कर रहे हैं उनके पास 70% है। भाई आप कौन से डाटा पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं और क्या पढ़ते हैं, जरा मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए। 1600 समथिंग करोड़, 1,600 करोड़ ममता बनर्जी को 1,600 करोड़ पे ममता बनर्जी की सरकार को चंदा मिला। 1,400 समथिंग करोड़ कांग्रेस को मिला। जिनकी एक राज्य में सरकार है वो तो ले रहा है 1,600 करोड़ का चंदा किस बिहाफ पे, और जिसकी 17 राज्यों में सरकार है वो ले रहा है 6,000 समथिंग करोड़ का चंदा। अब इसको अगर आप कंपेयर करो तो आप मोदी जी को तो टारगेट करो क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे इस हिसाब से अगर चले राज्य के हिसाब से या सांसद के हिसाब से, तो मोदी जी को तो 35 से 40 हजार करोड़ का चंदा आना चाहिए था, वो मात्र 6,000 करोड़ का। और विपक्ष जिसके पास 242 सीटें हैं वो लेकर के गई कितने करोड़ का चंदा? 14,000 करोड़ का चंदा। कैसे? लेकिन हम वो 14,000 को काउंट नहीं कर रहे। मोदी के 6 करोड़ का चंदा क्यों आ गया, उस पर सारे विपक्ष का फोकस है, और जो जनता गुमराह हो रही है उसका भी फोकस है। तो इस चीज को
नहीं, इनसे पूछिए ना, मैंने जो बात रखी उन्होंने वही कहा। सवाल तो आपका था ना, यही आपको जवाब से मतलब इन्होंने जवाब दिया आपको। सवाल यही मैंने किया था कि बीजेपी 70% स्टेट पे रूल कर रही है, उसके पास 30% चंदा आया है, और जो 30% पे रूल कर रहे हैं उनके पास 70% में डोनेशन आया हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि भारत की पब्लिक कैसे इस तरीके की बात कर रही है। भाई साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा उठाया था, तो मैंने इनको काउंटर करने के लिए बोला था कि भाई 30% और 70%, तो इस तरीके से नहीं होता। अब दूसरी बात, इन्होंने बात की हेमंता बिश्व शर्मा की, अजीत पवार की और बृजभूषण सिंह की। ठीक है, बृजभूषण सिंह के ऊपर अब कोई आरोप लगा दिया, भाई आरोप उनके ऊपर लगना ही था। किसी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लग रहा है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है जी, वो दोनों गले मिल रहे हैं, और इनको प्रैक्टिस करनी नहीं है। जब से उन्होंने खेल मंत्रालय ने ये डिसाइड किया है कि जब कोई भी नेशनल एथलीट विदाउट रूरल एरिया से आए हुए कंपटीशन को क्लियर नहीं करेगा, तब तक वो नेशनल लेवल पे नहीं जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो गैंग लॉ डेमोक्रेसी है भारत की, इसको बुरी तरीके से क्रैश आउट होना चाहिए। इन्होंने तो ये भी कहा है कि बीजेपी में अगर कुछ जो जाएगा वो साफ हो जाएगा। उनको वॉशिंग मशीन कहा, आप इस पे क्या कहेंगे? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनका ये कहना है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अजीत पवार जी कांग्रेस से निकले हुए नेता है, ठीक है, गए भाजपा में, तो कांग्रेस को अगर लगता है अजीत पवार, क्योंकि भाजपा ने भी कहा था कल्प्रिट है कल्प्रिट है कल्प्रिट है अजीत पवार, जेल जाएं, लेकिन अगर भाजपा के पास सबूत होता उस समय तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं थी, सीधा जेल भेज देती। अगर वो उसको लगा कि भैया मैं कल्प्रिट हूं नहीं, लेकिन ये कांग्रेस ने जो मेरे ऊपर प्रेशर बना रखा है उसके आहान में मैं कल्प्रिट बन ना जाऊं, एक तथ्य ये भी तो हो सकता है। वो भाजपा गई और कांग्रेस को लगता है कि अजीत पवार कल्प्रिट था, सबूत पेश करे अगेंस्ट में, और मोदी सरकार को कल्प्रिट साबित करे कि भैया इसने अजीत पवार को ईडी के सामने सबूत पेश करे, कोर्ट में जाए। जब सरकारी केंद्र सरकार जब राज करती है किसी भी देश में, तो सारी सरकारी एजेंसी, जैसे ईडी के जो चीफ है संजय मिश्रा जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, ठीक है, लेकिन उनका कार्यकाल क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है, उनकी जो नियुक्ति होती थी वो 3 लोग करते थे, एक सत्ता पक्ष के नेता, एक विपक्ष के, तीसरे जो है ना चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन जब ये बनने की बात आई इस बार, तो इन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस को हटा के जो दो पक्ष के नेता होंगे, एक विपक्ष के होंगे, तो आप ही बताइए अगर 2-1 से अगर किसी चीज़ की नियुक्ति होगी तो जो सत्ता पक्ष के हैं 2 लोग, उन्हीं की नियुक्ति होगी ना। ईडी की जहाँ तक बात है, संजय मिश्रा की जो है ईडी जो चीफ है, उनकी जो है ना रिटायरमेंट हो गई। क्या बहुत सारे युवा नहीं है IAS, या बहुत सारे युवाओं को ये मौका नहीं मिलना चाहिए जो एक ही रिटायर्ड अधिकारी वगैरह को जो है ना आप एक्सटेंड कर करके जो है ना आप जो है ना अपने मनमर्जी से इंस्टीट्यूशनल को चला रहे हैं। ये पूरे देश देख रहे हैं कि ईडी किस तरीके से केवल विपक्ष सेंट्रिक है। आज तक इतने, अगर मैं लिस्ट निकालूं, बीजेपी में लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर बहुत सारा आरोप है, करप्शन का है, रेप का है, क्राइम का है, मर्डर का है, लेकिन किसी पे भी ना ईडी जाती है, ना CBI जाती है, ना कोई थाना का अधिकारी जाता है, ना कोई पुलिस जाती है उनसे जांच पड़ताल करने के लिए। पूरी लंबी लिस्ट है। बीजेपी में भी बहुत सारे चोर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष दूध खुले हुए हैं।